नमस्कार दोस्तों, द रोसो न्यूज पर आपका स्वागत है। आज की इस बड़ी खबर में हम बात करेंगे जलवायु कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर मचे सियासी घमासान की। केंद्र सरकार द्वारा उनकी हिरासत रद्द किए जाने के बाद देश की राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तक कई नेताओं ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों गिरफ्तार हुए सोनम वांगचुक और अब उनकी रिहाई के बाद क्यों तेज हो गई है राजनीतिक बयानबाजी, आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोनम वांगचुक की रिहाई की। केंद्र सरकार के आदेश के बाद शनिवार 14 मार्च को उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। पुलिस के अनुसार करीब 1:30 पर औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई। इस दौरान उनकी पत्नी गीतांजलि हंगमो भी वहाँ मौजूद थी। दरअसल सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। यह कार्रवाई लेह में हुई हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई थी। बताया गया था कि 24 सितंबर 2025 को लेह में हिंसा भड़काने के बाद प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया। हालांकि अब केंद्र सरकार ने उनकी हिरासत को रद्द करते हुए कहा है कि लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि सरकार लद्दाख के विभिन्न हितधारकों और सामुदायिक नेताओं के साथ लगातार संवाद कर रही है ताकि क्षेत्र के लोगों की चिंताओं और आकांक्षाओं का समाधान निकाला जा सके। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि बंद और विरोध प्रदर्शनों का मौजूद माहौल समाज के शांतिप्रिय स्वभाव के लिए हानिकारक है और इससे छात्रों, नौकरी चाहने वालों, व्यापारियों, पर्यटन से जुड़े लोगों और पूरी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक की रिहाई की खबर सामने आई दोस्तों, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मोदी सरकार एक बार फिर बेनकाब हो गई है। केजरीवाल ने लिखा कि एक वैज्ञानिक और जलवायु कार्यकर्ता जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया, उसे बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि जेल में बिताए गए महीने न केवल सोनम वांगचुक के लिए व्यक्तिगत नुकसान है बल्कि यह देश के लिए भी क्षति है। उन्होंने इसे घोर तानाशाही बताते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई का पर्दाफाश होना चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए। इधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और वांगचुक की रिहाई का स्वागत किया, लेकिन साथ ही उन्होंने बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखने की व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। शशि थरूर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सरकार ने हिरासत रद्द करने का फैसला लिया, लेकिन 169 दिन तक बिना मुकदमे के किसी को हिरासत में रखना बहुत लंबा समय है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की कि बिना मुकदमे की हिरासत अधिकतम अवधि को लेकर सख्त और स्पष्ट मानदंड बनाए जाएं। शशि थरूर ने इसे औपनिवेशिक काल की एक अलोकतांत्रिक परंपरा बताते हुए कहा कि एक परिपक्व लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सोनम वांगचुक को जेल भेजा ही क्यों गया। अखिलेश यादव के अनुसार उन्हें जेल भेजा ही नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने लद्दाख को स्टेटहुड देने का वादा किया था, लेकिन बाद में अपने वादे से पीछे हट गई। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने न केवल जनता के साथ बल्कि सोनम वांगचुक के साथ भी धोखा दिया और उन्हें जेल तक जाना पड़ा। गौरतलब है कि सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और क्षेत्र के पर्यावरण तथा स्थानीय अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। उनके आंदोलनों को लेकर देश भर में कई बार चर्चा भी होती रही है। अब जब केंद्र सरकार ने उनकी हिरासत रद्द कर दी है और वे जेल से बाहर आ चुके हैं दोस्तों, तो इस पूरे मामले ने एक बार फिर लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और कानून के इस्तेमाल को लेकर बहस को तेज कर दिया है। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति किस दिशा में जाती है और क्या सरकार लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर कोई बड़ा कदम उठाती है या नहीं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सही थी या फिर यह राजनीतिक दबाव का मामला था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी खबरें मिलती रहे। चलिए जल्दी मुलाकात हो जाएगी हमारी अगली किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।